नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ जिस विषय पे बात करने वाला हूं वो थोड़ा गंभीर है और गंभीर इसलिए हो जाता है कि आज जिस भारत देश में आप रहते हैं वहां पे आप सोचते हैं कि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया में और आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जिस तरह के आज उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आप बेंगलोर चले जाते हैं और वहां पे आप हिंदी में बात करते हैं तो आपसे बदतमीजी की जाएगी और इतना ही नहीं, हो सकता है आपको मारपीट भी कर दी जाए आपके साथ। और इस तरह के वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कन्नड़ नहीं बोल पा रहे हैं, मराठी नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये एक इस तरह की हेट कि आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो और अगर आप साउथ में ट्रेवल कर रहे हो, वहां पे घूम रहे हो या वहां पे जॉब कर रहे हो और अगर आपको भाषा नहीं आ रही है वहां की, तो आपके साथ बदतमीजी की जाएगी, मारपीट की जाएगी। क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि अगर इस तरीके से हम देखें तो नॉर्थ में भी बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हिंदी नहीं आती है। तो क्या उनके साथ गलत तरह से ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा ट्रीट किया जाता है कि आप अलग हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप भारतीय हो। तो यहाँ पे समझने वाला विषय ये है कि जिस तरीके से एक गंदी राजनीति की जा रही है और इसमें सबसे प्रमुख आप देख सकते हो एमएनएस पार्टी जो महाराष्ट्र में, ये राज ठाकरे की जो पार्टी है, किस तरीके से गुंडागर्दी करती नजर आती है। आप देख सकते हैं बहुत क्लियर कि कैसे एक दुकान वाले को जो हिंदी बोल रहा है उसको पीटा जा रहा है। और सबसे आयरनी ये है, ये सबसे मतलब आपको हंसी आएगी देख के कि वो हिंदी भाषा में ही उसके साथ बात कर रहे हैं और उसको पीट रहे हैं। मतलब इनको हिंदी आती है बट सामने वाले को मराठी आनी चाहिए। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले? क्यों क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा भाई। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे संदीप आने अरे हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला? क्या बोला आपको? बोल मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो? नहीं मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला। नहीं आता का नाही बोलणार तू मुझे, मराठी? नहीं आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? भाषा है वो। महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं मेरा आता खुद का घर इकडनं है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून घर है। महाराष्ट्रातून मेरी निघायचं। मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर का मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का भी आप है। ये मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है। करने का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरे से बात करी। ठीक है, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। ऐसे ही आपको ध्यान होगा कि कैसे एक बैंक की एम्प्लॉय के साथ भी बदतमीजी की गई और बाद में उस बैंक की एम्प्लॉय की ही लगी, है ना, उसी का ट्रांसफर हो गया। और कुछ नहीं तो वहां के सीएम और कुछ नहीं तो बीजेपी पार्टी के भी नेता लोग सपोर्ट करते नजर आए कि नहीं, आपको यहां पे रहना है तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए कितनी शर्म की बात है कि अगर किसी को भाषा नहीं आ रही है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो ये भाषा आनी चाहिए, क्योंकि हमें हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है। समझ में आता है कि अगर आप दुकान चला रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट करिए, बट क्या आप इसको हथियार बना के गुंडागर्दी करेंगे? सही है? बिल्कुल नहीं है। आज के समय में वहां पे रिक्शा वाला, ऑटो वाला अगर आप लेते हो और अगर आप हिंदी में बात करो तो पहले आपसे ज्यादा किराया मांगा जाएगा और आप जब बोलोगे नहीं देना है तो भाषा का मुद्दा बना दिया जाएगा कि तुम बेटा हिंदी जानते हो इसलिए तुम्हें पूरा का पूरा निचोड़ दिया जाएगा। ये स्थिति चल रही है बहुत ज्यादा और इसको रोका जाना चाहिए। अब देखिए, गंभीर जो यहाँ पे विषय ना वो राजनीति, वोट बैंक है, बहुत क्लियर। वहां की आम जनता, क्योंकि साउथ इंडिया में मैं भी ट्रेवल किया और आज तक ऐसा भाषा का इशू नहीं आया, है ना, कि वहां पे बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आपको हिंदी वहां पे नहीं भी, बहुत साउथ इंडिया में हिंदी नहीं जानते, बहुत कॉमन है, तो आप इंग्लिश में बात करोगे समझ जाएंगे। और इवन उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती है तब भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, आपको बहुत अच्छे से रास्ता अब तो चलो गूगल मैप्स आ चुके हैं पर आपको तब भी रास्ता समझा देंगे। अब आप सोचिए, ये उस साउथ इंडिया को बदनाम कर दिया गया है। नहीं, किन लोगों ने, गुंडे लोग हैं ये, जो ये पूरा एक मुद्दा बना दिया है, जिससे अब कुछ आम जनता या कुछ लड़के भी आजकल उचकने लगे और दुकानों पे जा जाके बोल रहे हैं कि तुम्हें मराठी नहीं आती तो तुम्हें हम रुपए नहीं देंगे, पहले भाषा सीख के आओ तभी तुम्हारी दुकान कल से खुलेगी। ये गुंडागर्दी चल रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही क्योंकि नेता लोग खुद इस चीज को समर्थन दे रहे हैं। अब आप सोचिए, ये राज ठाकरे पूरी बात करते हैं कि मराठी आनी चाहिए, पर उन्हीं बॉलीवुड के साथ उठते बैठते हैं। वो बॉलीवुड क्या आपको मराठी बोलती दिखती है क्या? बॉलीवुड मराठी में मूवीज बना रही है, हिंदी मूवीज बना रही है, राइट? आप खुद जब इनसे मिलते हो तो क्या मराठी में बात करते हो, हिंदी में बात करते हो? आप जब इन कैमरा मैन लोगों के आसपास एकत्रित होते हो वो आपसे हिंदी में बात करते हैं, तब आपकी गुंडागर्दी नहीं छलकती है। आपकी गुंडागर्दी छलकेगी तो गरीब के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर। लेकिन जब आप इन लोगों के बीच में आ जाओगे तब आप
हिंदी मतलब सामने वाला भाषा जो बोल रहा होगा ना, आप उसके तलवे चाट लोगे, तब आपकी गुंडागर्दी चली जाएगी। आप सिर्फ गरीब जो जिस पे आप अपनी ताकत दिखा सकते हो, आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर जाके सारी चीजें करते हो, तो ये रुकनी चाहिए, है ना। और समझने वाला विषय ये है कि कुछ मैं रिसेंटली वीडियोस ये भी देख रहा था जिसके अंदर ये हो रहा था कि अब नॉर्थ के लोग भी कुछ ये करने लगे हैं कि साउथ के लोगों के साथ, क्योंकि वहां पे ये गुंडागर्दी हो रही है, तो हम भी अब बोले कि भाई तुम हिंदी में बात करो, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये चीजें करनी सही नहीं है। देखिए, एक गलत है तो हम भी गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इस चीज में सुधार की आवश्यकता है, नहीं तो भाई अभी तो हम मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि धर्म देख के गोलियां चल रही है, जान से मारा जा रहा है, अब भाषा देख के जान से मार दिया जाएगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इस चीज में सुधार की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही है, आगे भी हम नए वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत लंबा गैप रहा, बट अब उसको समाप्त करने का समय आ चुका है। जय हिंद।